कौन है मंगला कांति रॉय? क्या होता है सारिंदा यंत्र? अब मिलेगा पद्म पुरस्कार। असम और त्रिपुरा के क्षेत्र में एक यंत्र बजाया जाता है, नाम है सारिंदा। दरअसल सारिंदा लोहे, लकड़ी, चमड़े और घोड़े के नाल से बना ऐसा वाद्य यंत्र है जिसकी सुरीली आवाज एक बार कोई सुन ले तो बस उसी की धुन कानों में कई घंटों तक सुनाई देती है। और अगर सारिंदा पर मंगला कांति रॉय की उंगली थिरके तो बस फिर क्या ही कहने। और शायद यही वजह है कि भारत सरकार ने उनको पद्म पुरस्कार की लिस्ट में शामिल किया है। देखा जाए तो मंगला कांति रॉय की उम्र 102 साल के आसपास है, लेकिन सारिंदा बजाने की उनकी ललक उम्र को बीच नहीं आने देती। आपको बता दें कि 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार द्वारा जो पद्म पुरस्कारों की लिस्ट जारी की है, उनमें सारिंदा वादक मंगला कांति रॉय का नाम भी शामिल है। बात मंगला कांति रॉय की करें तो कहा जाता है कि वो बचपन से ही सारिंदा बजाते रहे हैं। इनकी कला ऐसी है कि ये अपनी उंगलियों के दम पर पक्षियों और जानवरों की आवाजें निकाल देते हैं। जब उन तक पद्म पुरस्कार मिलने की खबर पहुंची तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो कहते हैं कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनको कभी अपनी कला के लिए इतना बड़ा सम्मान मिलेगा। এইভাবে সম্মান তোমার দেন যেইভাবে কথাটা শুনেছি তাতে মন আরো বেশি ভালো হচ্ছে। হ্যাঁ, আর অতিরিক্ত হওয়ার কাঁধে কাঁধে আমার কি দিশা পাবো? একটা ভিখারি লোক সম্মান দেশে এই যে আনন্দ আংসাং করিয়া 4-5 বছর হয়েছে, তাতে সারিঞ্জা দতরা নানান মতন করিয়া এইভাবে এই সাঞ্জা বাজা শিখিয়া তো একেবারে কোনো জায়গাও ছাপা নেই। জেরে যাচ্ছ সেরে কোথাও মেডেল, রূপার মেডেল, হ্যাঁ কুত্তি কুত্তি ধরি যাচ্ছে, ওগুলো কি আর কম নয় আমার। खैर, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के एक छोटे से गांव में रहने वाले 102 साल के मंगला कांति रॉय प्रदेश के सबसे पुराने लोक संगीतकार के रूप में पहले से ही विख्यात हैं। वो सारिंदा बजाते हैं और सारिंदा के सरताज के तौर पर चर्चित रहे हैं। उन्हें कला के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। वो बंगाल के ऐसे सबसे पुराने लोक संगीतकार हैं जिन्होंने अभी भी अपने वाद्य यंत्र के माध्यम से इस लोक कला को जीवित रखा है। मंगला कांति रॉय जीवन के इस पड़ाव पर राष्ट्रीय पहचान मिलने से खुश तो बहुत हैं, लेकिन अपना एक दर्द छिपाए नहीं छिपा पा रहे हैं। उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि जिस कला को उन्होंने जीवन भर संजोए रखा, उसका संवर्धन किया, लेकिन उसने कभी उन्हें वित्तीय सुरक्षा नहीं दी। वो जलपाईगुड़ी के बहुत दूर दराज वाले गांव धवलागुड़ी में रहते हैं। सारिंदा से पक्षियों और जानवरों की आवाज निकालने की उनकी कला ऐसी है जो श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर रहा है। वो कहते हैं कि भले ही मैं सम्मान पाकर खुश हूँ, लेकिन इस कला के प्रति मेरी प्रतिबद्धता के बावजूद मैं वित्तीय रूप से हमेशा संकटग्रस्त रहा। बुजुर्ग मंगला कांति अपने गांव में बहुत ही साधारण जिंदगी जीते हैं। कोविड महामारी के दौरान उनकी वित्तीय स्थिति और बिगड़ गई, क्योंकि 2 सालों से भी ज्यादा समय से किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बुलाया जाना बंद हो गया। इस कलाकार के 3 बेटे और 1 बेटी है, लेकिन वो अकेले रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं बिना ज्यादा कष्ट काटे ये दुनिया छोड़कर जाना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, 2017 में बंगाल सरकार ने उन्हें बंग रत्न सम्मान से नवाजा भी था, लेकिन आर्थिक हालात ज्यों की त्यों बने हैं। फिलहाल मंगला कांति को राष्ट्रीय पुरस्कार से तो नवाजा जा रहा है, लेकिन अपनी आर्थिकी को लेकर उनके जहन में एक पीड़ा हमेशा रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी।